अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और डिस्कस करेंगे पाकिस्तानी तारीख के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड को जिसका हुजम बढ़कर 30 अरब डॉलर्स हो गया है। यानी तकरीबन हमारी सालाना एक्सपोर्ट जितना बड़ा फ्रॉड हुआ है पिछले 5 सालों के दौरान। और ये चूना लगा है रियासत पाकिस्तान को, जिसमें इंपोर्ट की जाने वाली चीज़ों की मालियत कम बताई गई है और खदशा ये है कि इसके ज़रिए ट्रिलियंस ऑफ रुपीस का टैक्स चोरी किया गया है या मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। हमने चंद वीडियोस पहले आपको बताया था कि पाकिस्तान में इंपोर्ट होने वाली अशिया के 2 साल के फिगर्स आए हैं। 11 अरब डॉलर्स का फर्क आ रहा है 2 इदारों के फिगर्स में। तो अब पता चला है कि मामला सिर्फ 2 सालों का नहीं 5 सालों का है। पहले साल 2023-24 और 24-25 का जिक्र था। अब यह कहानी शुरू होती है साल 2020 के जुलाई से लेकर और जून 2025 तक 5 सालों की। इमरान खान के तकरीबन 2 साल, उसके बाद पीडीएम हुकूमत के 3 साल यह काम चलता रहा। हुआ कुछ यूं कि हुकूमत के पास इंपोर्ट दिखाने के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं। तो जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फिगर कोट कर रहा था कि 5 सालों में 291 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स हुई हैं, हमने दुनिया भर से अशिया खरीदी हैं, उसके मुकाबले में पाकिस्तान सिंगल विंडो हुकूमत का एक अपडेटेड सॉफ्टवेयर है, वो भी यही काम करता है, इंपोर्ट्स के फिगर कंसाइल करता है, एक्सपोर्ट्स पर नजर रखता है। उसके मुताबिक इन्हीं 5 सालों में ये फिगर 321 बिलियन डॉलर्स है। यानी 5 साल का फर्क 30 अरब डॉलर्स का है। अब पाकिस्तान की सालाना एक्सपोर्ट्स पिछले साल कितनी थी? तकरीबन 32 अरब डॉलर्स। तो इतना बड़ा फर्क जब आईएमएफ ने देखा तो आईएमएफ ने कहा जी कि इस पर तहकीकात करें। जब तक फिगर 11 अरब डॉलर्स थी तो आईएमएफ कहता था कि जी आप इस गलती को सुधारें, अवामी सतह पर अनाउंसमेंट करें कि हमने सुधार दी है और मजीद शफाफियत के लिए इक़दाम करें। लेकिन अब आईएमएफ ने कहा है कि हम आपके पास एक टेक्निकल असिस्टेड मिशन भेजना चाहते हैं ताकि वो आके इस तमाम प्रोसेस को देखें, आपको हेल्प करे और ये जाने कि इतना बड़ा फ्रॉड क्यों हुआ है। अब ये कोई फिगर छोटे नहीं है। 30 बिलियन डॉलर्स के फिगर पाकिस्तान जैसी मईशत को हिलाने के लिए काफ़ी हैं। अब इन 30 बिलियन डॉलर्स के ऊपर सिर्फ 10% टैक्सेस आप अज्यूम कर लें, ज़्यादा नहीं मैं कह रहा, बहुत कम कह रहा हूँ, तो 3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। आज की प्राइस अगर आप अज्यूम कर लें तो तकरीबन कोई 900 अरब रुपए के इर्द गिर्द रकम बनती है, जो कम से कम इस तमाम 5 साल के टेन्योर में पाकिस्तान से चुराई गई है। हुआ यूं कि कुछ रॉ मटेरियल्स ऐसे थे जिन्हें एक सॉफ्टवेयर के अंदर इनपुट करने की गुंजाइश ही नहीं थी। अब इन 2 फिगर्स के दरमियान एक और इदारा भी है। देखिए, काम एक है, इदारे हमने 3 घुसाए हुए हैं। उसका नाम है पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड। उसके फिगर्स हैं कि 5 सालों में 304.5 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट्स हुई हैं। वो कहता है 16.5 अरब डॉलर्स का फर्क है। पाकिस्तान सिंगल विंडो कह रहा है 30 अरब डॉलर्स का फर्क है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान सबसे नीचे खड़ा हुआ है। और इसके अंदर कहानी ये भी खुलती जा रही है कि जो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन स्कीम है, जिसमें बहुत सारा रॉ मटेरियल आप आने देते हैं टैक्स फ्री, यहाँ पर उसे रॉ मटेरियल को आप कन्वर्ट करते हैं हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स के अंदर और फिर आप उसे री एक्सपोर्ट करते हैं, तो 12 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का माल उस खाते में मंगवा कर रिसाइकल किया गया है और बहुत सारे खरबों रुपए के टैक्सेस और दीगर चीज़ें बचा ली गई हैं। तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाइए कि हम जो आपको बार बार कहते हैं कि ये मुल्क बहुत अमीर है, मसला ये है कि हम इसकी अमारत से नीयत के साथ इस्तेफादा करना ही नहीं चाहते। इस मुल्क को हर दूसरा शख्स लूटने चला हुआ है। जिसका बस चलता है, ताजरों का इतना चलता है वो टैक्स चोरी कर लेते हैं, सनतकारों का जहां बस चलता है वहां पर वो डंडी मार लेते हैं, ब्यूरोक्रेट्स की जहां मौज बनती है वो वहां पर रिश्वतें लेते हैं, जजिस जर्नैल जहां पर आंखें बंद करके अपना मुफाद निकालना चाहते हैं वो निकाल लेते हैं, सियासतदान आपस में लड़ते हैं और कमीशनों पे खुश होते हैं। पिसता कौन है? अवाम पिसते हैं, जो सबसे बड़े इस मुल्क के स्टेक होल्डर हैं। सिर्फ ये नहीं, चाइना के साथ 5 साल के फिगर्स आए थे कि हमारे ताजरों ने 5 साल के दौरान चाइना से इंपोर्ट की जाने वाली चीज़ों की जितनी वैल्यू बताई थी वो
चाइना में डिक्लेयर की गई वैल्यू से 5,500 अरब रुपए कम थी, यानी चाइना से तो खरीदी गई असल प्राइस पे, पाकिस्तान इंपोर्ट की गई तो उसे जाली रसीदों के ऊपर कम प्राइस का दिखाया गया, ताकि जब उसकी प्राइस कम होगी उस पर टैक्सेस कम लगेंगे। तो 5,500 अरब रुपए की मालियत की चीजों का फर्क आया है चाइना और पाकिस्तान के दरमियान। ये IMF वाली बात के अलावा डिस्कशन हो रही है। इसमें बहुत लंबी फहरिस्त है, क्योंकि चाइना हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। हम 17-20 अरब डॉलर्स की हर साल ट्रेड करते हैं। तो देखिए उसमें किस कदर बड़े लेवल की अंडर इनवॉइसिंग हो रही है। मिसाल देना चाहता हूं कि कार्बन स्टील पाइप्स होते हैं, स्टील के पाइप्स होते हैं जिन पे कार्बन कोटिंग हुई होती है, जो कि ऑयल गैस इंडस्ट्री के अंदर काम आती है, जो कि बहुत हाई प्रेशर जब लिक्विड भेजना हो तो उसमें इस्तेमाल आती है। तो उसकी चाइना में जो प्राइस है वो 90 सेंट है US। आप उसको 0.9 की बजाय 0.69 पर केजी लिख दें, तो 9 से पहले छोटा सा 6 डाल दें, तो एक 500 टन की छोटी कंसाइनमेंट की कीमत में पता कितना फर्क पड़ता है? 2,80,00,000 रुपए का। जब एक कंसाइनमेंट की कीमत 2,80,00,000 रुपए कम हो जाएगी, तो उस पर जो टैक्सेस लगेंगे लाखों रुपए के, वो भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो मैं एक चीज का आपको बता रहा हूं, यही काम अगर टायर्स के अंदर हो, बॉडी स्प्रेस के अंदर हो, जो मुख्तलिफ स्पेयर पार्ट्स पाकिस्तान इंपोर्ट करता है, मशीनरी इंपोर्ट करता है, टॉयज इंपोर्ट करता है, आप सिर्फ अज्यूम कीजिए चाइना से हम क्या इंपोर्ट नहीं करते। अगर थोड़ी थोड़ी भी डंडी मारनी जाना शुरू की जाए तो ये 5,500 अरब रुपए की फिगर आपको जस्टिफाई होती दिखाई देती है। इंशाल्लाह हम इस पर डिटेल वीडियो करेंगे कि किस तरह वहां से महंगी चीज़ खरीद कर पैसे पूरे अदा करके पाकिस्तान के अंदर उस चीज़ को सस्ता दिखाया जाता है और पाकिस्तानी रियासत को फ्रॉड के ज़रिए लूटा जाता है। और इस लूटने के अमल में हमारा ताजर, हमारा इंपोर्टर, हमारे कस्टम के एहलकार आपस में शामिल होते हैं। अगर कस्टम के एहलकार शामिल ना हो तो ये फ्रॉड 70-80% तक कम किया जा सकता है, क्योंकि उन्हें पता है कि कोई भी चीज़ अब दुनिया से जो ला रहे हैं, अब ऑनलाइन उसकी कीमत दुनिया में वेबसाइट्स के ज़रिए हर जगह अवेलेबल होती है। हाँ, जब आप उनको रिश्वत लगाते हैं तो फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, आपकी दी हुई उस रसीद को ही कबूल करते हैं, खा वो झूठी क्यों ना हो, उसी को प्रोसेस करते हैं। अपने 5-10 लाख रुपए की खातर अगर रियासत को 5-10 करोड़ रुपए का नुकसान भी हो रहा है तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको एक नया टॉपिक एक नए तरीके से हम समझाने में कामयाब हुए होंगे। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।